हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि क्या इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में एक ऐसी स्टेटमेंट के बेसिस पर एडिशन की जा सकती है जो स्टेटमेंट किसी एसएससी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना दी हो, वो स्टेटमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट को दी हो। दूसरा, यदि स्टेटमेंट देते वक्त फर्म का पार्टनर ये कहता है कि वो कैश के सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन एट द इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स जो फर्म का पार्टनर है ये कंसिस्टेंट स्टैंड लेता है कि कुछ कैश उससे बिलोंग करता है और कुछ कैश फर्म से बिलोंग करता है, तो क्या ऐसे केस में खाली एक ऐसे स्टेटमेंट के बेसिस पर जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने दी गई, जहां पर फर्म का पार्टनर उस कैश को उस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर पाया लेकिन वो बाद में एक्सप्लेन कर पाता है, तो क्या खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी का सस्पिशन के आधार पर एडिशन किया जा सकता है? यही इशू चंडीगढ़ आईटीएटी की बी बेंच के सामने एक केस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एनवी एंटरप्राइजेस के केस में सामने आया। ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 44 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 नवंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 21-22 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक होलसेल और रिटेल ट्रेडर है ऑयल और दूसरी कमोडिटीज का। एसएससी के यहाँ एक जीएसटी डिपार्टमेंट की सर्च हुई और उस सर्च के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट ने एसएससी के यहाँ से 80 लाख रुपीस कैश सीज किया। ड्यूरिंग द सर्च ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट फर्म के एक पार्टनर वी का एक स्टेटमेंट लिया गया। उस स्टेटमेंट के अंदर उस पार्टनर ने उस कैश को एक्सप्लेन करने में उस कैश को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो पार्टनर। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी का असेसमेंट ओपन किया गया और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो फर्म का पार्टनर था वी, उसने ये बताया कि जो 80 लाख रुपीस कैश था उसमें से 36 लाख वी से बिलोंग करता है और 44 लाख रुपीस फर्म से बिलोंग करता है। और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स फर्म ने एक्सप्लेन किया कि जो 44 लाख रुपए कैश है वो फर्म का कैश सेल से हुआ है। एसएससी ने अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट की, अपनी जीएसटी की रिटर्न सबमिट की और उस कैश सेल्स को स्टॉक से जस्टिफाई किया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का ये सस्पिशन था कि जीएसटी की सर्च से सही पहले एसएससी की सेल के अंदर इंक्रीज हुआ और इस सस्पिशन के आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने सारी एडिशन की 80 लाख रुपीस की। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर के पास ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो 44 लाख रुपए का कैश है फर्म के हाथ में वो कैश सेल से है। असेसिंग ऑफिसर ने कहीं पे भी एसएससी के स्टॉक को डाउट नहीं किया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने खाली सस्पिशन के आधार पर कि जीएसटी की सर्च से पहले सेल के अंदर इंक्रीज हुआ, खाली इस आधार पर एसएससी का एडिशन किया। सीआईटी अपील का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो फर्म का पार्टनर वी है उसने एक कंसिस्टेंट स्टैंड बनाए रखा कि 36 लाख वी से बिलोंग करता है। सीआईटी अपील का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट नहीं की और जो एडिशन किया गया वो एक ऐसी स्टेटमेंट के बेसिस पर किया गया जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने नहीं हुई थी, जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने हुई थी, तो खाली एक स्टेटमेंट के बेसिस पर बिना कोरोबोरेशन के, बिना कोरोबोरेटिव एविडेंस के एडिशन करना जस्टिफाइड नहीं है। रेवेन्यू ने ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी और ट्रिब्यूनल का भी ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो फर्म का पार्टनर वी है उसका एक कंसिस्टेंट स्टैंड है कि जो पार्ट कैश है वो वी से बिलोंग करता है और जो बाकी का 44 लाख रुपए कैश है उसके लिए फर्म ने सारे दस्तावेज दिए, ये बताया कि एसएससी की कैश सेल थी, स्टॉक अवेलेबल था, एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की गई थी, स्टॉक मेंटेन था और क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने जो एडिशन किया वो बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए बिना किया, तो ऐसे केस में जो एडिशन है वो जस्टिफाइड नहीं है। फ्रेंड्स, ये बहुत रूटीन में देखने को मिलता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी थर्ड पार्टी की स्टेटमेंट के बेसिस पर एडिशन करता है बिना
कोरोबरेटिव एविडेंस के, क्योंकि प्रेजेंट केस में इवन फर्म के पार्टनर की स्टेटमेंट के बेसिस पे जो एडिशन की गई उसको भी डिलीट किया गया। तो वो केसेस जहां पर जिसकी स्टेटमेंट ली जाती है वो एसएससी से कहीं पे भी रिलेटेड नहीं होता, उसके बेसिस पर करोड़ों रुपए का एडिशन किया जाता है जिसका कोई भी आधार नहीं होता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एनवी एंटरप्राइजेस और ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 44 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 नवंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।